हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड ग्रामर। तो आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल को। इन दोनों में अगर आप वाकई में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस नंबर 1, वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ इस वक्त अभी हो रही है। अब बात करें प्रेजेंट सिंपल की, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर रिपीटेड एक्शंस। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम बात करते हैं रिपीटेड एक्शंस की, जब हम बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ अक्सर होती है या कोई चीज़ बार बार हो रही है। चलिए एग्जाम्पल्स के ज़रिए दोनों को समझते हैं। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, इट इज़ रेनिंग हेयर एट द मोमेंट। इस वक्त यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं? समथिंग इज हैपनिंग नाउ। कोई एक्शन अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। अब प्रेजेंट सिंपल के एग्जांपल को देखिए, इट ऑलवेज रेन्स हेयर इन नवंबर। यहाँ पर हमेशा नवंबर में बारिश होती है। तो इस सेंटेंस में हम क्या बता रहे हैं? कोई रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं जो बार बार होता है। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, आई एम टीचिंग ग्रामर नाउ। मैं अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी वो एक्शन जो है जो अभी हो रहा है। आई टीच ग्रामर ऑन यूट्यूब डेली। मैं रोज़ाना यूट्यूब पे ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो इस सेंटेंस में भी हम एक वो एक्शन बता रहे हैं जो कि डेली रिपीटेडली होता है। तो इस सेंटेंस में मैं ये नहीं बता रहा कि मैं अभी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं वो एक्शन बता रहा हूँ जो कि मैं डेली करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी बाय बस। मैं बस पे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में हम वो एक्शन बता रहे हैं जो कि अभी हो रहा है। मैं अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आई ऑफन गो टू यूनिवर्सिटी इन माई कार। मैं अक्सर अपनी कार पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ। तो इस सेंटेंस में हम ये नहीं कह रहे कि मैं अभी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, हम सिंपली ये बता रहे हैं कि कोई एक्शन अक्सर रिपीटेडली होता है। मैं अक्सर अपनी कार पे यूनिवर्सिटी जाता हूँ। डिफरेंस नंबर 2, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर परमानेंट सिचुएशंस। हम प्रेजेंट सिंपल को परमानेंट सिचुएशंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट सिचुएशन वो सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक्शन के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स विथ हर अंकल। वो अपने अंकल के साथ रहती है। सो इन दिस एग्जाम्पल वी डोंट एक्सपेक्ट द सिचुएशन टू चेंज। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हम एक्शन के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर टेम्पररी सिचुएशंस। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को टेम्पररी सिचुएशंस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी सिचुएशन वो सिचुएशन होती हैं जहां पर हम उस सिचुएशन के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ लिविंग विथ हर अंकल बिकॉज हर हाउस हैज़ नॉट बिल्ट येट। वो अपने अंकल के साथ रह रही है क्योंकि उसका घर अभी नहीं बना। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम कि उसका जो रहना है वो फॉर टेम्पररी पीरियड है। जैसे ही उसका घर बन जाएगा वो अपने घर शिफ्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज़ अ मैनेजर, ही वर्क्स इन अ कंपनी। वो एक मैनेजर है, वो कंपनी में काम करता है। जब हम ये कह रहे हैं ही वर्क्स इन अ कंपनी मीन्स हिज जॉब इज परमानेंट। उसकी जॉब जो है परमानेंट है, क्योंकि यहाँ पर उसकी इस सिचुएशन के चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ही इज़ वर्किंग इन अ कंपनी फॉर 6 मंथ। वो 6 मंथ के लिए कंपनी में काम कर रहा है। मीन्स हिज जॉब इज़ टेम्पररी। उसकी जॉब क्या है? टेम्पररी है, क्योंकि यहाँ पर हम इस सिचुएशन के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो काम है वो 6 मंथ के लिए है और 6 मंथ बाद जो है जाहिर सी बात है वो कहीं और काम करेगा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? जब भी हम परमानेंट सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल, और जब भी टेम्पररी सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डिफरेंस नंबर 3, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फॉर हैबिट्स और थिंग्स वी डू रेगुलरली। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं हैबिट्स या उन चीज़ों को बताने के लिए जो कि हम रेगुलरली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई टेक टी एवरी मॉर्निंग। मैं हर रोज़ सुबह को चाय पीता हूँ। तो ये क्या है? ये मेरी एक हैबिट है। वी यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर टेम्पररी और न्यू हैबिट्स।
नई आदतें जो हैं हमारी, नई हैबिट्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टू मच टी दीज डेज। मैं आजकल बहुत चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे कहने का मकसद ये है कि वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीता, लेकिन आजकल जो है मैं बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ। ये मेरी एक नई आदत बन चुकी है। डिफरेंस नंबर 4, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंस इन बुक, प्लेस एंड फिल्म्स। हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं तब जब हम ये बताते हैं कि जो है बुक में क्या होता है, या प्लेस बोलते हैं हम ड्रामाज को, या किसी फिल्म में क्या होता है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द बुक द डिटेक्टिव कैचेस द किलर। बुक के आखिर में जो है डिटेक्टिव किलर को पकड़ लेता है। या हम कहते हैं, अक्सर पूछते हैं ना, आखिर में फिल्म में क्या हुआ। फिल्म में आखिर में जो है हीरो किलर को मार देता है। तो ये बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। We use present continuous to talk about people in pictures and photos। हम present continuous को तब इस्तेमाल करते हैं हम जब ये बताते हैं कि लोग पिक्चर्स में या फोटोज में क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फोटो वी आर लाफिंग एट माई ब्रदर। इस तस्वीर में हम मेरे भाई पे हंस रहे हैं। डिफरेंस नंबर 5, वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर फ्यूचर एक्शंस एज फॉर पब्लिक टाइम टेबल और पब्लिक शेड्यूल। हम प्रेजेंट सिंपल को फ्यूचर के लिए तब इस्तेमाल करते हैं हम जब बात करते हैं पब्लिक टाइम टेबल की या पब्लिक शेड्यूल की। पब्लिक टाइम टेबल वो टाइम टेबल होता है जो कि पब्लिक के लिए सेट किया गया हो। फॉर एग्जांपल, किसी बस का टाइम टेबल, किसी एरोप्लेन का टाइम टेबल, किसी स्कूल का टाइम टेबल या एग्ज़ाम का टाइम टेबल। तो ये सारे टाइम टेबल्स किसके लिए होते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर एक्सप्रेस arrives tomorrow at 7 PM। लाहौर एक्सप्रेस एक कोच का नाम है। लाहौर एक्सप्रेस जो है कल 7 बजे पहुंचेगी। We use present continuous for future when we want to talk about personal arrangements and fixed plans। हम present continuous को future के लिए तब इस्तेमाल करते हैं हम जब अपनी personal arrangements या fixed plans को बताते हैं। For example, I am going to Lahore tomorrow। मैं कल लाहौर जा रहा हूं। तो ये क्या है? मेरी एक पर्सनल फिक्स्ड अरेंजमेंट है। डिफरेंस नंबर 6, वी यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर परमानेंट क्वालिटी। हम प्रेजेंट सिंपल को परमानेंट क्वालिटी या परमानेंट स्टेट बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज एन इडियट। अहमद एक बेवकूफ़ है। तो यहाँ पर हम अहमद की एक परमानेंट क्वालिटी बता रहे हैं। वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर टेम्पररी बिहेवियर। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसी का टेम्पररी बिहेवियर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अहमद इज बीइंग एन इडियट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अहमद एक बेवकूफ़ है। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि अहमद इज बिहेविंग लाइक एन इडियट दिस मॉर्निंग। अहमद का जो बिहेवियर था आज सुबह जो अहमद का बिहेवियर था वो बेवकूफ़ों वाला था। डिफरेंस नंबर 7, ऑलवेज विथ प्रेजेंट सिंपल मीन्स एवरी टाइम। प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज की मीनिंग निकलती है एवरी टाइम। हम प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज को तब इस्तेमाल करते हैं हम जब ये बताते हैं कि कोई एक्शन एवरी टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर फ्रेंड टू यू, यू आर पनिश्ड बिकॉज यू ऑलवेज कम लेट। फर्ज करें कि आपको आज स्कूल में पनिशमेंट मिली, तो आपका दोस्त आपको कह रहा है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलती है क्योंकि तुम हमेशा देर आते हो। मीन्स यू कम लेट एवरी टाइम। ऑलवेज विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स टू अफेन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज की मीनिंग निकलती है टू अफेन। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑलवेज को तब इस्तेमाल करते हैं हम जब बताते हैं कि कोई एक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो स्पीकर को इरिटेट कर रहा है, अनाय कर रहा है, वो उसको पसंद नहीं आ रहा। स्पीकर नहीं चाहता कि वो ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, योर टीचर टू यू, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट, इफ यू कम लेट अगेन आई विल पनिश यू। तो यहाँ पर आपकी टीचर आपको कह रही है कि तुम हमेशा देर आते हो, अगर दोबारा देर आए तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो यहाँ पर तुम्हारा देर आना जो है टीचर को पसंद नहीं आ रहा, वो नहीं चाहती कि ये एक्शन हो।
अच्छा, यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में सिंपली ये बताते हैं कि कोई एक्शन एवरी टाइम हो रहा है। उसमें एक नेगेटिविटी नहीं होती, उसमें हम इरिटेट नहीं होते, स्पीकर जो है वो एक्शन से अनाय नहीं होता। चलिए एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। वी ऑलवेज सेलिब्रेट आवर वेडिंग एनिवर्सरी। हम हमेशा अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली वो एक्शन बता रहे हैं जो एवरी टाइम होता है। यू आर ऑलवेज फॉरगेटिंग आवर वेडिंग एनिवर्सरी। तुम हमेशा हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो बीवी है, इसका वेडिंग एनिवर्सरी को भूल जाना जो है इसको इरिटेट करता है, उसको अनाय कर रहा है। वो नहीं चाहती कि ये वेडिंग एनिवर्सरी को भूले। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।